भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो सीता जी को मालूम हुआ, सीता जी से पूछे तो कहा कि हम भी जाएंगे वनवास। तो कहा कि वहाँ पर बड़ा बड़ा राक्षस है और बड़ा बड़ा जानवर है जो राक्षस वेश बदल करके अपना काम करता है और जानवर मनुष्य को खा जाता है। कहा कि सो ये बात तो सही है, जंगल जंगल ही है। सीता जी ने कहा लेकिन सारी सुख सुविधा कौशल्या माता भी सीता जी से कहते हैं, दीप बाती नहीं तारन कहूँ। तुम्हारे पिता भी राजा हैं तो तुम्हारे ससुर जी भी राजा हैं। यहाँ पर तुमको अच्छा लगता है वहाँ पर रहो, और मैं वचन देती हूँ जो दीप बाती नहीं तारन कहूँ। हम वचन देते हैं जो कभी भी आपको दिया की बाती को तारने के लिए, दिया में तेल देने के लिए, दिया का बाती तारने के लिए आदेश नहीं देंगे। अगर तुम आ जाती है अयोध्या में, हमारे जीवन का जीने का एक सहारा मिल जाएगा। सीता जी सब बात सुन ली। भगवान राम ने कहा जंगल में राक्षस हैं, बड़े बड़े जानवर है। आगे से ये बात तो बिल्कुल सही है, जानवर है, पाँव पैदल चलना पड़ेगा, सब तरह से ठीक है, ये बात कहना बिल्कुल सही है। लेकिन सारे सुख को मिला दीजिए। सीता जी भी तो विद्वान थी, कहा जो कहा कि सारे सुख को मिला दीजिए, लेकिन पिय वियोग सम दुख जगनाहि। पिय वियोग सम दुख जगनाहि। सारी कठिनाइयाँ एक साथ, पति का अगर वियोग हो जाए उसके सामने कोई भी दुख उससे बड़ा नहीं हो सकता है। पति को पत्नी का प्यार नहीं मिले, पत्नी को पति का प्यार नहीं मिले, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता है। पिय वियोग सम दुख जगनाहि। इसलिए हम तो जाएंगे, अगर कहीं नहीं ले गए तो बस खेला खत्म। तो भगवान हम डर गए, कहा कि नहीं चलो चलो, जो होगा सो होगा। लक्ष्मण जी आगे आकर खड़ा हुए, कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। कुछ भगवान राम पूछे भी तो कुछ नहीं बोले। भगवान राम को आवेश आ गया, समझाया कि यहाँ भरत जी भी नहीं है, तुम भी चले जाएगा हमारे साथ तो कौन देखेगा अयोध्या को। कुछ भी नहीं बोला। भगवान से कुछ मांगिए मत, भगवान का से कुछ मांगना ये मूर्ख व्यक्ति का धृष्टता है, मूर्ख व्यक्ति का, बीपीएलधारी का पहचान है। भगवान से कुछ भी कभी भी नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी। तो कभी भी भूल के सपना में भी कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान राम देखा लक्ष्मण भी उदास बैठे हैं और वह कुछ बोल नहीं रहा है, तो भगवान राम को गुस्सा हो गया। कहा कि देखो भाई, यहाँ भरत नहीं है, यहाँ पर अयोध्या सुना सुना हो जाएगा, तुम तो वो हो यहाँ पर। कहा कुछ भी नहीं बोले, लक्ष्मण जी कुछ भी नहीं बोले। अब तो विकट परिस्थिति है, कोई आगे खड़ा है, वह कुछ बोल नहीं रहा है। कहा कि जाके अपने माता से पूछो, जो माता से, पत्नी से जाके पूछो। वह उसमें खुशी की लहर फैल गया। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े हंसते हुए माता से, सुमित्रा माता से कहा
हम राम का साथ जाते हैं वन को। सुमित्रा ने कहा, तुम आया है हमसे पूछने के लिए, पत्नी से मिलने के लिए। तुम हमसे पूछने के लिए आया है, पत्नी से मिलने के लिए आया है। ये पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। ये राम का जो कृपा होगा तो पत्नी, प्रेमिका और माता पिता सारे के सारे तुम्हारे साथ रहेंगे। माता राम का पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाम। राम का कृपा होगा तो सभी तुमको मानेंगे। और कहा, सुमित्रा ने कहा, ये राम का बन जाना कोई बात नहीं है, ये तो एक बहाना है। तुम्हारा भाग खुल गया, तुम्हारा भाग, तुमको मौका मिला राम का सेवा करने का। तुम्हारा भाग का उदय हुआ। जाकर के राम और जानकी, यही तुम्हारे माता पिता हैं, उनका सेवा करो। तुम्हारे माता पिता हम नहीं हैं, तुम्हारे माता पिता भगवान राम और जानकी है। और बन जाना तुम्हारे भाग के चलते, तुम्हारा भाग में बल्ले बल्ले हो गया, इसलिए तुम्हारा भाग का उदय हुआ, इसीलिए राम बन जा रहे हैं। ये सौभाग्य तुमको मिला। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी को जब बाण लगा तो भगवान राम क्या कहते हैं, अरे लक्ष्मण, हम अपने माता का एक ही जीवन का आधार हम ही तो है। अपने माता का जीने का एक ही रास्ता है, हम हैं। जननी का एक आधार, और उसका तुम प्राण प्रिय हो। जननी के एक आधार, तास प्रिय तुम प्राण आधार, उसका तुम प्राण का आधार हो। हम अपने माता का आधार हैं जीने का, और हमारा आधार तुम हो। राम का आधार लक्ष्मण जी हैं। शेषानाग के भी अवतार हैं ना लक्ष्मण जी, तो उनका आधार हमारा। और तुमने अपने पत्नी, अपनी माता को छोड़कर हमारे पीछे आ गया। अपने पत्नी, अपने माता को छोड़कर हमारे पीछे आ गया। और कहीं तुमको कुछ हो गया, बड़ो अपजस होइए जगमाही, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। बड़ो अपजस होइए जगमाही, नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। लोग क्या कहेंगे? एक भाई ने अपने पत्नी और माता को छोड़ करके राम के पीछे गया, और राम ने क्या किया? अपने पत्नी के लिए अपने भाई को मरवा दिया। राम ने क्या कहा, क्या किया? राम ने अपने पत्नी के लिए अपने भाई को मरवा दिया। तो कहो हम तो भरत जी कहते हैं लक्ष्मण बरभागी। लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी दवा लाए। लक्ष्मण जी जिंदा हो गए। लक्ष्मण जी ने ही मेघनाथ को मारा। तो राम लक्ष्मण बरभागी, लक्ष्मण का भाग बल्ले बल्ले हुआ। तो भरत जी कहते हैं, तो अभी हम नगर निगम सहरसा में टैक्स होगा, हम कहाँ से वंचित हैं। पदोन्नति होना चाहिए हमको, प्रधान सहायक, वो भी नहीं हुआ है। यूट्यूब से पैसा भी नहीं मिला है, 6 साल से अधिक हो गया है।
6 साल से 18 में ही चैनल शुरू किए और लाखों फॉलोवर्स हो गया, यूट्यूब से पैसा नहीं मिला। लेकिन समाज में जो कालिया नाग है, कालिया नाग का कहानी जानते हैं ना? कालिया नाग यमुना जी में किनारे आ गया, वहाँ पर बाल गोपाल खेलने के लिए आते थे, पशु पानी पीने के लिए जाती थी, तो वह कालिया नाग काट चले आया। आज उसका बच्चा को कालिया नाग ने डस लिया, कल उसके पशु को डस लिया। कि सभी कुछ कोई व्यक्ति, कुछ समाज कुछ कर नहीं सकता था। कृष्ण भगवान तो देख रहे थे, तो उसने क्या किए? कृष्ण भगवान ने एक दिन बाल गोपाल के साथ में गेंद खेलने के लिए चले आए और गेंद में खूब जोर से कीट मार दिए कृष्ण भगवान। वह गेंद यमुना जी में कूदा और कृष्ण भगवान बांसुरी के साथ यमुना जी में कूद गए। राधा जी को और ये यशोदा मैया को सारे बाल गोपाल जा कर के कह दिया तो कृष्ण तो गयो। और कृष्ण भगवान क्या किए? कालिया नाग पर चढ़ गए और उसको नाथ दिए और शंकर जी को इशारा करके बुला लिए, कहा कि तुम आप तांडव नृत्य हमको दिखाइए, हमको तांडव नृत्य दिखाइए। और कृष्ण भगवान बांसुरी के साथ नौका विहार कालिया नाग पर चढ़ करके नौका विहार करने लगे। कालिया नाग तो त्राहिमाम करने लगा, तो अंत में बहुत आधे मिनट का तो बीच में उनको छोड़ा। तो राम के जो सेवा करेगा उसका भाग उछलेगा ही, उसका भाग बल्ले बल्ले होगा ही। और ये जो साइबर क्राइम है, ये साइबर ठग है। नहीं देखिए सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म महेंद्र सिंह धोनी पर और कितना फिल्म पर सुपर हिट हो गया। तो रिया चक्रवर्ती आ गए, कहा कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत ने को कहा हमको लव यू, सुशांत सिंह राजपूत ने कहा हमको लव यू। ऐसा ठग होता है ना सुशांत सिंह राजपूत का। और कितने लोगों ने उसको मरवा दिया। रिया चक्रवर्ती उसका प्रिय बन के आया था, उसको मारने के लिए आया था। तो ये राम का जो सेवा करेगा उसका बल्ले बल्ले होगा। ये साइबर ठग वाले भरत जी कहते हैं लक्ष्मण बड़भागी। समाज में कितने लोग कहते होंगे कि हमारा यूट्यूब एक पैसा भी नहीं मिला है और कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। तो ऐसे कलुषित विचार वाले साइबर ठग वाले हमको नज़र पर बैठा के बैठे हैं, नज़र गाड़ के बैठे हैं, इनका पैसा मिलेगा तो हम लूटेंगे, हम साइबर ठग कर लेंगे। अरे भैया तुम सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन राम का पूजा करने से बल्ले बल्ले है। भगवान राम तो राजा चक्रवर्ती के पुत्र हैं। आप जब जाइएगा अयोध्या तो टाइम टाइम पर भगवान राम उठते हैं, उनका मंदिर में हर वक्त दर्शन नहीं हो पाता है। लेकिन भगवान राम के पीछे कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी आपको जंगल झाड़ घर द्वार बाहर भीतर सब जगह मिल जाएंगे, जहाँ भी खोजिए वहाँ भी नहीं बुलाइएगा तो भी आ जाएंगे। और हनुमान जी कैसा है? हनुमान जी कैसा है? वह तो रावण जैसा अत्याचार का लंके जला दिए। तो राम का पूजा करने से हनुमान जी का भी लया मिल जाता है। तो ये साइबर ठग वाले हमको आँख पर चढ़ा के बैठे हैं, ये बेस बदल बदल करके। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण बड़भागी था क्यों? लेकिन वह लक्ष्मण ने राम का चरण में रामचरण अनुरागी, रामचरण अनुरागी, रामचरण अनुरागी बनिए तो अब आपका भाग बदलेगा। थैंक गॉड।